डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.3 तक सॉल्व कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है वो है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हुए आपको ये बताना है कि जो दिए हुए क्वेश्चंस है वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो रहा है इनमें या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर रहेगा उस डिनोमिनेटर में आपको देखना है 2 का कोई फैक्टर आ रहा है क्या और 5 की कोई फैक्टर आ रहा है क्या। ठीक है, तो 2 और 5 के प्राइम फैक्टर मिलना चाहिए 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में। अगर आपका जो डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, अदरवाइज दैट विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। So let us start question number 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 13 डिवाइड बाय 3125। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो है 3125 और जब डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स आ रहा है 5 टू द पावर 5। तो क्योंकि अगर 5 टू द पावर 5 आ रहा है 5 की पावर में या 2 की पावर में, अगर डिनोमिनेटर को आप एक्सपांड कर सकते हैं तो इस टाइप का जो एक्सपांशन होता है वो किस टाइप का होगा, वो होगा डेसिमल टर्मिनेटिंग। मतलब एक डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। आप अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो किसी प्लेस के बाद जाकर ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। 17/8 को अगर देखते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो है 8 और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 टू द पावर 3। मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो 2 के फैक्टर में आना चाहिए या 5 के फैक्टर में आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो टर्मिनेटिंग है। मतलब दिया हुआ क्वेश्चन जो आपके लिए है वो टर्मिनेटिंग टाइप का एक्सपांशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 64 डिवाइड बाय 455। अगर इसका आप एक्सपांशन देखते हैं, डिनोमिनेटर का एक्सपांशन 455 का एक्सपांशन जब आप करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 5, 7 और 3। तो इसमें ना तो आपको 2 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ कंडीशन ये होती है कि सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर आ जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का एक्सपांशन होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। क्वेश्चन 4 जो है वो 15/1600। तो 1600 को अगर मैं लिखूँ तो इसका जो एक्सपांशन इसके जो फैक्टर्स निकल रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स निकल रहे हैं, वो निकल रहा है 2 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 2। तो दोनों ही जो है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ रहा है इसका डिनोमिनेटर। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो टर्मिनेटिंग टाइप एक्सपांशन है। क्वेश्चन 29 की बात करें तो यहाँ हमें देख के ही लग रहा है कि जो 343 है इसका डिनोमिनेटर का एक्सपांशन अगर देखा जाए, प्राइम एक्सपांशन किया जाए, तो ये आ रहा है 7 टू द पावर 3। तो इसके प्राइम फैक्टर आ रहा है 7 टू द पावर 3। तो इस कारण से ये किस टाइप का एक्सपांशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग की कंडीशन ये है कि आपको 2 टू द पावर m या इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा है इसमें, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 23 में 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, इसलिए इसका जो एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डिनोमिनेटर में फैक्टर 7 का आ रहा है, 7 का फैक्टर आने के कारण ये एक नॉन टर्मिनेटिंग टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें 6/15 दिया है, तो 6 के अगर आप एक्सपांशन देखें तो वो 2 इंटू 3 होगा और 15 को करें तो 3 इंटू 5 होगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। डिनोमिनेटर में जो है वो 5 के फॉर्म में एक्सपांशन मिल रहा है, इस कारण से ये टर्मिनेटिंग टाइप का एक्सपांशन
होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो वो आ रहा है 35/50। 35/50 को अगर आप 35 को अगर प्राइम फैक्टर्स में लिखे तो वो होगा 7 × 5, और 50 को लिखे अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो वो होगा 10 × 5। तो यहाँ से हम 5 कैंसिल करते हैं। 10 जो कि खुद 2 और 5 का प्रोडक्ट होता है, इस कारण से इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो रेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था उनका हमें सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। एंड अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है पिछले क्वेश्चन में उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लिखकर बताना है। तो जब ऐसा केस आता है तब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 13/3125, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ था, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू 13 दी है, न्यूमरेटर 13 दिया है, उसको हमें 3125 से डिवाइड करना पड़ेगा। कब तक डिवाइड करना पड़ेगा, जब तक कि ये टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक, जब तक कि इसका एग्जैक्ट आंसर हमें टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं मिल जाता। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 13 को डिवाइड करना है 3125 से। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं 13 काफी स्मॉलर वैल्यू है एज कम्पेयर टू 3125, ये नहीं जाता है, डिवाइड नहीं हो रहा, तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, साथ में एक पॉइंट लेना पड़ेगा, तब यहाँ पर हमें एक जीरो और इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी भी जो 130 है वो 3125 के कंपेरिजन में काफी स्मॉलर वैल्यू है, तो फिर से हमें एक बार यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आ रहा है 1300 जो कि 3125 के कंपैरिजन में अभी भी स्मॉलर वैल्यू है, तो हमें फिर से एक जीरो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर एक जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू आ रही है 13,000 वो 3125 के कंपैरिजन में लार्जर वैल्यू है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से डिवाइड, यह देखने पर 3125 जो है अगर उसका 4 टाइम्स लिया जाए तो वो आएगा 12500, और अगर इसे सॉल्व करते हैं, इसको 13,000 में से 12500 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ हमें मिलेगा 500। और 500 क्योंकि इस कंपैरिजन में 3125 के कंपैरिजन में एक स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पर एक जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा। जीरो इंक्रीज करने के बाद ये 1 टाइम्स जाएगा, और 1 टाइम्स जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 3125, और ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें से फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू बच रही है 187। अब ये जो 187 है ये इसके कंपैरिजन में काफी छोटी वैल्यू है, तो फिर से हमें यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब 18 से सॉरी, ये जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 187 ना बचते हुए ये कुछ इस टाइप से बचेगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये बच रहा है 1875। 1875 यहाँ पर आएगा 1875। ये जो वैल्यू 1875 है ये वैल्यू 3125 के कंपैरिजन में स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए आपको यहाँ पर एक जीरो इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब जीरो इंक्रीज करने के बाद आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आपकी आ रही है यहाँ पर इसका 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 टाइम्स करने पर आएगा 1875, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैंसल आउट हो गया है। तो फाइनली आपको इसका जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 0.00416। तो ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका नाम लॉन्ग डिवीजन रहता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसीजर। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से 7/8 को जब हम लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 17/8 है, 17/8 में आपको 17 को 8 से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग टाइप का है वो आ रहा है 2.125।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15/1600 की बात की जाए तो जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था उसी सिमिलर मैनर में आपको इसको सॉल्व करके देखना है। और जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा 0.009375। सिक्स क्वेश्चन है 23/2 इंटू 5⁵ इसको दोनों का प्रोडक्ट जब ले रहे हैं तो ये आ रहा है 200। तो यहाँ पर आपको 23/200 करके देखना है। 23/200 करके जब देखेंगे तो आपको टर्मिनेटिंग एक्सपांशन मिलेगा 0.115। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6/15 जिसको कि आप 2/3 इंटू 3/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 इसको अगर कैंसिल करें हम यहाँ पर तो 2/5 रहेगा। 2/5 का जब आप टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन देखेंगे तो वो आपको 0.4 मिलेगा। 35/50 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आएगा 0.7। ये सारे क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इस वीडियो के लिए टाइम कम बच रहा है तो मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको पता करना है ये रेशनल है या नहीं है। अगर ये रेशनल है, इफ दे आर रेशनल एंड इन द फॉर्म पी क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। अगर ये रेशनल है तो इसके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789। अगर इस क्वेश्चन को आप यहाँ देख रहे हैं तो ये एक टर्मिनेटिंग टाइप का एक्सपांसन दिख रहा है आपको। और टर्मिनेटिंग टाइप का एक्सपांसन है, जब आप यहाँ पे इसका पॉइंट हटा के देखते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 और कितना है 9 टाइम्स 10 टाइम्स आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। तो आप इसको 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो प्राइम फैक्टर क्यू रहेंगे वो या तो 2 होंगे या फिर 5 होंगे या बोथ होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है ये एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में जाता हुआ दिख रहा है। द डेसिमल एक्सपांशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन जो ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग टाइप का है और इसलिए ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो 43.123456789 और ये रिपीटिंग टाइप का है। तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ हमें सिंस द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। तो तो जो गिवन नंबर है वो एक रेशनल नंबर है एंड क्यू, बट जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हुई है। आपको कुछ डाउट लगे तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, देख के आपको फिर से समझ में आता जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी ये सेंड कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।